हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे 3D कर्सर और पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम सीन खोलते हैं तो आप देख सकते हो हमारे क्यूब के सेंटर में ही हमारा 3D कर्सर है। तो ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है 3D स्पेस के अंदर। तो जैसे अभी हमारा 3D कर्सर यहाँ पर है तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल मेरा 3D कर्सर इधर रखा हुआ है और मैं यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो नया ऑब्जेक्ट उस 3D कर्सर पे ही पहुंचा है। ठीक है, तो ये एज अ रेफरेंस पॉइंट भी काम करता है। 3D कर्सर एज अ पिवट पॉइंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी ये 3D से डिलीट कर देता हूँ और ये जैसे आप देख सकते हो 3D कर्सर यहाँ पर है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को अभी फ़िलहाल रोटेट करता हूँ तो ये यहीं पर अपनी ओरिजिन के हिसाब से रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पिवट पॉइंट्स में जाऊँ और मैं इसे सेट कर दूँ 3D कर्सर पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट, ठीक है। 3D कर्सर पे मैं जैसे ही इसे सेट करता हूँ और अब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये अब मेरे 3D कर्सर के हिसाब से रोटेट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। देख रहे हैं आप, ये हमारे 3D कर्सर के हिसाब से ही रोटेट हो रहा है। ये मैंने इसमें डबल आर प्रेस कर दिया था जो कि हमें फ्रीली रोटेट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है ना। और पिवट पॉइंट क्या होते हैं वो तो हम अभी आगे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर हम शिफ्ट प्लस करके राइट क्लिक को ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा 3D कर्सर इस तरीके से मूव हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी दोनों बटन प्रेस करे हुए हैं। जहाँ मैं इन बटन्स को छोड़ूंगा वहीं पे 3D कर्सर रुक जाएगा उस स्पेस में, ठीक है ना। और किसी भी पॉइंट पे हमें 3D कर्सर को अपने सीन के सेंटर में लेकर आना है तो हम शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो हमारे ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे पाई मेन्यू के। और यहाँ लिखा हुआ है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा 3D कर्सर अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि अगर हमारा जैसे 3D कर्सर बाहर है, इसे हमें सेंटर करना है हमारे 3D वर्ल्ड के, तो मैं शिफ्ट प्लस सी प्रेस करूंगा। आप देख सकते हो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में, सीन के सेंटर में अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया है वापस। तो शिफ्ट सी इसका एक शॉर्टकट की भी है। अब हम 3D कर्सर की सेटिंग देख लेते हैं। अब हम एन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टॉप राइट पर ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर है व्यू, व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर है 3D कर्सर। तो 3D कर्सर की सारी पोजीशन आ रही है, रोटेशन आ रही है। अब एक चीज़ और इसमें आपको मर्जी की मैं बताऊँ कि 3D कर्सर जो होता है उसकी अपनी खुद की एक्सेस होती है। जैसे आप देख सकते हो ये रोटेट कर रहा है डिफरेंट एंगल्स पे, तो इसकी अपने आप में अपनी खुद की एक्सेस होती है। और अगर मैं इसको कहीं और शिफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो जहाँ मैंने क्लिक करा इसकी रोटेशन और पोजीशन चेंज हो गई है और डिफरेंट एंगल्स पे है। मतलब ये बिल्कुल अपनी एक्सेस के हिसाब से, मतलब ग्लोबल एक्सेस के हिसाब से नहीं गया है, इसकी खुद की अपनी एक्सेस हो गई है, ठीक है। ये भी कहीं कहीं जगह पे काम में आता है। कैसे काम में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मंगा लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर ये कोन मंगा लेता हूँ तो अभी ये हमारे ग्लोबल एक्सेस के अकॉर्डिंग ऐड हो गया है सीन के अंदर। तो आप नीचे देखोगे यहाँ पर ऐड कॉन की सेटिंग्स हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा अलाइनमेंट जो है वर्ल्ड के हिसाब से सेटिंग हुई हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसे 3D कर्सर के हिसाब से सेट कर दूँ तो आप देख सकते हो जिस एक्सेस पे और जिस रोटेशन पे हमारा 3D कर्सर घूमा हुआ था उस एक्सेस के हिसाब से हमारा नया ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हो ये कितना डिफरेंट एंगल पे पहुंच गया है। अब मैं यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ तो उसको भी मैं इस तरीके से 3D कर्सर के हिसाब से उस एंगल पे पोजीशन कर सकता हूँ। ये तरीका कई कई जगह पे काफ़ी यूज़फुल भी होता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स पे 3D कर्सर के हिसाब से भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि हमें आगे चल के हमें इसकी डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो ये कर्सर है ये हम अपने दूसरे एडिटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूवी एडिटर खोलता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो यूवी एडिटर है इसके बॉटम लेफ्ट में भी यहाँ पर कर्सर दे रखा है। तो ये 3D कर्सर नहीं है, ये 2D कर्सर है। अब मैं जैसे अपने ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी यूवी इस तरीके से अनरैप हो गई है। और सेम जिस तरीके से हम 3D में इसको मूव कर रहे थे हमारे कर्सर को, शिफ्ट के साथ मैं अपने इस 2D कर्सर को भी मूव कर सकता हूँ। और जिस तरीके से हमने ऊपर से हमने पिवट पॉइंट सेट करके हमने 3D कर्सर में रोटेशन करी थी, ऐसे ही हम 2D कर्सर के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यूवी को सेलेक्ट करके रोटेट करता हूँ तो ये अब इस 2D कर्सर के हिसाब से रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने शिफ्ट सी प्रेस करा तो ये हमारे ये यूवी एडिटर के सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से हम कर्सर को और भी एडिटर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं।
पिवट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपने 3D स्पेस के, ठीक है ना। जैसे आप ऊपर जाते हैं यहाँ पर, तो ये सारे हमारे पिवट पॉइंट होते हैं और इसका शॉर्टकट की होता है पीरियड की। जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये पाई मेन्यू से आ जाएगा, इसके अंदर सारे हमारे पिवट पॉइंट्स हम देख सकते हैं। और ये पिवट पॉइंट हम अपने एडिट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर हमारी पिवट पॉइंट को 3D कर्सर पे सेट कर दूँ और अपना 3D कर्सर को मैं मूव कर दूँ, तो अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूँ, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे 3D कर्सर के हिसाब से रोटेट हो रहा है। और स्केलिंग भी उसी के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। शिफ्ट सी प्रेस करके मैं अपना 3D कर्सर अपनी जगह वापस ले आता हूँ और मैं इसको सेट कर देता हूँ मीडियन पॉइंट पे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है। तो पहले हम अपना व्यू पोर्ट गिज़्मो से अपना मूवमेंट वाले गिज़्मो ऑन कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स किस पोजीशन में मूव हो रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं। बाकी के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं और जल्दी से कुछ ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट कर लेते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो इसका सिलेक्शन है, हमारे पिवट पॉइंट सेंटर में आना चाहिए था, जो कि सेंटर में नहीं आया, नीचे की तरफ आया है। और नीचे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ ज़्यादा ओरिजिन पॉइंट्स हैं, इसलिए इसने बैलेंस करके इसकी तरफ अपने आप को कर दिया है। तो अगर मैं रोटेट करता हूँ तो हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन पिवट पॉइंट का इस तरफ है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी एक ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाऊं और मैं अंदर ही अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं। इसका ऑब्जेक्ट का ओरिजिन तो एक ही है, लेकिन अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो अब आप देख सकते हो स्टिल ये हमारा पिवट पॉइंट उन ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की तरफ गया है जहाँ पर हमारे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो वहाँ से उसे बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना, सेंटर में नहीं आ रहा। तो हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं और अगर हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट ही है तो उसका जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन है वही हमारा पिवट पॉइंट बन जाएगा, मीडियन पॉइंट बन जाएगा उसकी रोटेशन पोजीशन के लिए। ओके, तो अब आता है हमारा बाउंड्री बॉक्स सेंटर। तो बाउंड्री बॉक्स सेंटर के आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट, मतलब मैं एक वर्चुअली आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक बॉक्स सा क्रिएट हो रहा है ना, इसमें मेरे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, तो मेरे सेंटर में हमारा इसका पिवट पॉइंट आना चाहिए। तो बाउंड्री बॉक्स पिवट पॉइंट से हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट आ रहा है इन सारे ऑब्जेक्ट का, वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है ना। तो बाउंड्री बॉक्स से ये होता है कि इमेजरी आप बॉक्स समझ लो जिसका बिल्कुल सेंटर हमारा सेंटर में है, तो इसके हिसाब से हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारे रोटेट हो रहे हैं इसके सेंटर के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा बाउंड्री बॉक्स सेंटर। इसके बाद आता है हमारा 3D कर्सर, जो कि हम कई बार यूज़ कर ही चुके हैं। जैसे अभी यहाँ पर है नीचे, तो उसके हिसाब से रोटेट हो रहा है। मैं 3D कर्सर की पोजीशन चेंज कर दूंगा तो उसके हिसाब से सारी रोटेशन हो रही है। इसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल ओरिजिन्स, जिसके नाम से आप समझ सकते हो कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं इनके जो अपने ऑब्जेक्ट के ओरिजिन है, अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से इंडिविजुअली रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडिविजुअल ओरिजिन पे सेलेक्ट करा, मैं रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हो हर ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन के हिसाब से रोटेट हो रहा है। कितना सही लग रहा है ना। और अगर हम एडिट मोड में भी होते हैं तो ये इसका फंक्शन सेम रहता है, यहाँ पर भी सारे ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली ही रोटेट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट के नाम से भी आप समझ सकते हो कि जो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था, जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हमारी रोटेशन सेट हो जाएगी। अब जैसे मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ रोटेशन करता हूँ तो इसके हिसाब से रोटेशन होनी शुरू हो गई है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ सेंटर वाले को करता हूँ तो इसके हिसाब से, नीचे वाले को करता हूँ तो इसके हिसाब से। तो डिपेंड करता है मैंने कौन सा मेरा ऑब्जेक्ट एक्टिव है, उसके हिसाब से मेरी रोटेशन होनी शुरू हो जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में गया हुआ हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स है, अगर मैं यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ तो ये अपने वर्टेक्स के हिसाब से रोटेट हो रहा है। जो भी मेरी वर्टेक्स लास्ट एक्टिव होगी उसके हिसाब से ही रोटेशन ले लेगा। तो ये होते हैं पिवट पॉइंट्स। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 3D कर्सर को कैसे यूज़ करना है और पिवट पॉइंट्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।